नमस्कार, मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि उपवास के दिनों में साबूदाना खाना ये हितकर है या फिर अहितकर है। साबूदाना जो है वो कसावा पौधे से उत्पन्न एक स्वादिष्ट स्टार्च है। इस पौधे की खेती अब दुनिया भर में की जाती है। सर्वप्रथम इस पौधे की खेती जो है वो दक्षिण अमेरिका में हुई थी। ये जो है वो यूफोरबिएसी फैमिली से है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो मैनीहोल्ड एस्कुलेंटा है। भारत में इसका अधिकतर इस्तेमाल जो है वो पापड़, खीर और खिचड़ी बनाने के लिए किया जाता है और सूप ऐसे अन्य चीज़ों को गाढ़ा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विशेषतः महाराष्ट्र में जब उपवास करते हैं तभी साबूदाने का सेवन करते हैं। भारत में साबूदाने का उत्पादन जो है वो सर्वप्रथम तमिलनाडु के सेलम में हुआ। 1944 के दरमियान भारत में जो है साबूदाने का कुटीर उद्योग जो है वो शुरू हुआ। इसमें पहले टेपियाका यानी कि कसावा नामक जो पौधा है उसकी जड़ों को कूटकर उससे दूध निकाल के उसे जमने देते थे और बाद में उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसे सेकते थे। टेपियाका के उत्पादन में भारत जो है वो अग्रसर देश है। साबूदाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। अरारोट ये साबूदाने का ही एक उत्पादक है। भारत में विविध भाषा से साबूदाने को जो है वो अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में साबूदाना कहते हैं, बंगाली में इसे सागू कहते हैं, गुजराती में इसे साबूदाना कहते हैं और मराठी में भी साबूदाना कहते हैं। तमिल में इसे जवारिसी कहते हैं, मलयालम में इसे कप्पा सागू कहते हैं, कन्नड़ में इसे सब्बाकी कहते हैं, तेलुगु में इसे सगुबियम कहते हैं, उर्दू में इसे सगुदान कहते हैं। कई जगह इसे टैपियोका साबूदाना कहते हैं। यह टूपी शब्द जिसे पुर्तगाली शब्द टिपियोका से लिया गया है। साबूदाना में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कैलोरीज भी होती है। इसीलिए अगर आपको वज़न कम करना है तो आपके लिए ये सही खाद्य पदार्थ नहीं है। साबूदाना खिचड़ी का जो एक सर्विंग बाउल होता है उसमें 655 किलो कैलोरीज होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट से उससे 344 कैलोरीज, प्रोटीन से जो है वो 39 कैलोरीज और जो फैट है उससे जो है 288 कैलोरीज मिलती है। साबूदाने का एक सर्विंग बाउल जो है उसमें से दिन भर की जो कैलोरीज होती है उसमें से 33% कैलोरीज जो है वो उसमें समाविष्ट होती है। इसीलिए साबूदाने का पाचन होने में बहुत ज़्यादा देर लगती है और उसका पाचन संस्था पर जो है वो थोड़ा दबाव तैयार होता है। साबूदाना जो है उसमें स्टार्च होता है और स्टार्च में कोई भी विशेष पोषक मूल्य नहीं होते। साबूदाना का पाचन होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है और उपवास के दिनों में हमें हमेशा हल्का आहार ही लेना चाहिए। इसीलिए साबूदाना खाने के बाद अगर किसी को पहले से ही पाचन संस्था की कोई शिकायत होती है तो उनको सिर में दर्द होता है या फिर एसिडिटी होती है या फिर उल्टी होती है या फिर कब्ज़ हो जाता है। इसीलिए उपवास के दिनों में साबूदाना खाना जो है वो हितकर नहीं है। उसके साथ ही साबूदाने को जब भी हम पकाते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है। उससे जो है वो शरीर में अभिशंध तैयार करता है। अभिशंध शरीर में ज़्यादा होने की वजह से स्रोतों में अवरोध हो जाता है और वो व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत बार साबूदाना के साथ दही का सेवन किया जाता है। उससे जो है शरीर में और ज़्यादा अभिशंध उत्पन्न होता है क्योंकि साबूदाना और दही दोनों ही शरीर में अभिशंध उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। इसीलिए अगर किसी को पहले से ही कुछ व्याधि है तो स्रोतोरोध होने की वजह से उनकी व्याधि की जो तीव्रता है वो और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए साबूदाने का सेवन जो है वो उपवास के दिनों में आरोग्य के लिए हितकर नहीं है, परंतु 1 या 2 महीने में एक बार अत्यल्प मात्रा में वैद्य की सलाह अनुसार आप साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।